कहाँ से खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कौन सा प्लेयर कैसा है, क्यों आया है, मत पूछो। उसके बाद फिर सुफियान मुकीम फाइनली। और पाकिस्तान थोड़ी सी जो है ना गिरती हुई दीवार है इसका। न्यूमैन अहमद दानियाल यंगस्टर चांस दिया है, गुड स्टफ। आपका रिजवान और शाहीन होंगे जो कि नहीं है। तो पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए, व्हाइट वॉश करे बांग्लादेश को उनके घर में, क्योंकि देखो यहाँ पर सीन तो सिंपल सी बात है कि हम आयरलैंड से भी हार सकते हैं। फाइनली मोहम्मद आरिफ का विकेट कीपर लिखा तो है, लेकिन खिलाते ये साहिबजादा फरहान को हैं, उससे विकेट कीपिंग करवाते हैं। हाय गाइस, क्या हाल है, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने बोला मैं अभी वीडियो कर लेता हूँ, वैसे अभी 1:30 बज रहे हैं रात के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फिर ऑफिस, फिर घूमना फिरना, और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा वीडियो करने का। और ये सीरीज बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस मतलब बोर्ड ने ना ये ठान लिया है कि हम सबको सरप्राइज और हम सबके जो है ना दिल बाहर सीना अंदर करने ही करने हैं। एक तो रेड बॉल के कोच बना दिए दोबारा से अजहर महमूद को, और दूसरा ऐसा स्क्वाड अनाउंस कर दिया कि लोगों के होश उड़ जाएं। मतलब नवाज, एक तो हसन नवाज है जिसमें हमें बड़ी खुशी हो रही है, हमें प्राउड हो रहा है कि यार क्या बंदा मिला है, क्या प्लेयर है। और साथ ही साथ नवाज तो मेरा मैच विनर है। ये मैच विनर कब क्यों नहीं कब खत्म होंगे ये समझ से बाहर है, कब खत्म होंगे ये, कब हमारी जान छोड़ेंगे। और लोगों को लग रहा था कि बाबर, आपका रिजवान और शाहीन होंगे जो कि नहीं है। तो ये भी इनको दोबारा ड्रॉप कर दिया गया है। माइक हसन या हुसैन जो भी नाम है इनका, प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत ले रहा हूँ, जो कोच है पाकिस्तान के, सुनने में आ रहा है उन्होंने ये बोला है बाबर आजम को कि अगर आप विकेट कीपिंग सीख लें तो आपको T20 की टीम में हम एंटर करवा सकते हैं। और साहिबजादा फरहान यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि भाई तो फिर मुझे विकेट कीपर क्यों, मतलब आप जो है ये बता रहे हो कि मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, जब आपको बाबर आजम। बहुत कुछ है बात करने को, स्ट्रेट अप चलते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग आज एक तो पाकिस्तान का स्क्वाड जो बांग्लादेश वाला है वो हम देखेंगे, और जरा अपना विशेष टिप्पणी करेंगे उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले देखेंगे पाकिस्तान के पूरे साल में क्या सीरीज आ रही है और कौन कौन सी सीरीज जो है एज अ फैन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यार ये देखनी बहुत जरूरी है। एक तो बांग्लादेश वाली सीरीज बहुत जरूरी है क्योंकि हम बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश की अगर हम प्रीवियस सीरीज देख लें अगेंस्ट श्रीलंका, दे प्लेड ग्रेट गेम। एक गेम जो ओडीआई पूछे जीते हैं वो उन्होंने दिखा दिया कि दे आर केपेबल ऑफ फाइटिंग। और पाकिस्तान थोड़ी सी जो है ना गिरती हुई दीवार है इस वक्त, तो एक धक्का और दो वाला हिसाब हो सकता है। होम ग्राउंड के आपके एडवांटेजेस उनको मिलेंगे, तो पाकिस्तान हैज टू प्ले ग्रेट। चलिए जी, अब हम चलते हैं स्ट्रेट अप, यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान की जो सीरीज है 3 T20 की, वो जुलाई में है अगेंस्ट बांग्लादेश। उसके बाद दे आर प्लेइंग वेस्ट इंडीज 3 T20 3 ODIs। और उसके बाद फिर अगस्त में होंगी 3 T20 अगेंस्ट अफगानिस्तान। दिस इज अ सीरीज, क्योंकि हम सबको पता है कि अफगानिस्तान वैसे पाकिस्तान का क्या ताकड़ा लगता है। उसके बाद अक्टूबर में 3 T20 3 ODIs आयरलैंड के खिलाफ होंगे, जो कि कुछ धत्ती फैंस हैं वो देखेंगे, मैं तो नहीं देखूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सीन तो सिंपल सी बात है कि हम आयरलैंड से भी हार सकते हैं अगर हम बुरी क्रिकेट खेलेंगे, जो कि हम नॉर्मली हो सकता है कि हम खेलें। आई विश कि ऐसा ना हो, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं पता भाई, कि कभी भी बिल्कुल एक्सट्रीम पॉजिटिव खेलता, कभी बिल्कुल ही नेगेटिव खेलता। उसके बाद नवंबर में भाई 3 T20 3 ODI 2 टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। दिस इज द सीरीज टू वॉच गाइस, बिग सीरीज, मजेदार सीरीज, मजा आएगा। उसके बाद फिर नवंबर में ही 3 T20 3 ODIs अगेंस्ट श्रीलंका। और उसके बाद फिर एशिया कप भी है, और जनवरी में PSL सुनने में आ रहा है, विच इज ऑल्सो हैपनिंग एट द सेम टाइम ऑफ IPL वंस अगेन। फिर फरवरी में द बिगेस्ट 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 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान 3 T20 आए। तो पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीज ये है, जिसमें से मैं बांग्लादेश वाली, अफगानिस्तान वाली, साउथ अफ्रीका एंड एशिया कप, एंड देन ऑस्ट्रेलिया वाली, दीज सीरीज मस्ट वॉच है, मस्ट मस्ट वॉच है। अब चलते हैं, पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, स्ट्रेट अप सलमान अली आगा कप्तान रहेंगे। इस टीम में वाइस कैप्टन नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड हैं, उनकी ज़रा ज़रा सर्जरी वगैरह का सीन था, शदाब खान की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो नहीं है। अबरार अहमद इस टीम में है जो कि T20 में थे भी पहले, तो गुड सीन है। अहमद दानियाल आ चुके हैं, न्यू मैन अहमद दानियाल यंगस्टर चांस दिया है, गुड स्टफ। फ़हीम अशरफ स्टिल इन द टीम, फ़हीम अशरफ को होना चाहिए, या फिर आपके दूसरे जो ऑलराउंडर है जो कराची किंग्स में खेले थे उनको होना चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। मैं फ़हीम अशरफ के साथ जाऊंगा। फ़खर जमान, ऑब्वियसली फ़खर जमान का हम सबको पता है कुछ साल रह गए हैं, यूज़ कर लो उसको, फौजी प्लेयर है, ज़बरदस्त प्लेयर है। हसन नवाज, ये बंदा ना ODI से फारिग होना चाहिए और ना T20 से फारिग, T20 डेफिनेटली फारिग नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बैट्समैन राइट नाउ, हसन नवाज। ये कुछ भी करने के लिए और कैसे भी मैच को निकालने के लिए केपेबल है। हसन नवाज के बाद आते हैं जी हुसैन तलत। हुसैन तलत क्यों है टीम में, फिर दोबारा कैसे बार बार आ जाते हैं,
किसी को नहीं पता, ओनली पीसीबी एंड इसकी मैनेजमेंट को पता है कि ये क्यों आ जाते हैं, और पीएसएल की सेटिंग्स जो होती हैं उनको पता है। खुशदिल शाह, इनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में अच्छी थी, प्रीवियस पाकिस्तान की सीजन भी सही थी, तो ठीक है, इनका हम ओके की रिपोर्ट देंगे। वेलकम बैक खुशदिल शाह। अब्बास आफरीदी अच्छे बॉलर हैं, ज़बरदस्त बॉलर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस थी, गुड परफॉर्मेंस थी, आई एम हैप्पी। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर आ गया जी। अब फाइनली मोहम्मद हारिस का आगे विकेट कीपर लिखा तो है, लेकिन खिलाते ये साहिबजादा फरहान को हैं, उससे विकेट कीपिंग कराते हैं। ये समझ से बाहर है भाई। और फिर ये न्यूज सुनने में आती है कि बाबर आजम कीपिंग कर लें। भाई हारिस है, खिला दो उसको। अब हारिस का मसला ये है कि एज अ बैट्समैन ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो यहाँ पर एज अ कोच जो है ना, उसका मसला उसको खड़ा हो जाता है कि भाई फरहान तू ही कर ले यार कीपिंग, क्योंकि फिर ये एक बंदे की जगह खा रहा है ना, इसकी बैटिंग तो हो नहीं रही। कीपिंग के लिए तो हमने उसको बुलाया ही नहीं है, बैटिंग मेन चीज़ है। तो हारिस भाई थोड़ी सी तो गुजारिश है, आप पुराने वाले हारिस भाई वापस आ जाओ, लौट आओ। आप तो कह रहे थे कि भाई T20 में या फिर ऊपर आके ओपनिंग में 50 मारना आसान होती है क्योंकि पावर प्ले लगा हुआ होता है, तो भाई वो परफॉर्मेंस ले आए प्लीज़। उसके बाद पे मोहम्मद नवाज आ गए। भाई मोहम्मद नवाज तो मेरा मैच विनर है, मैच विनर ये 3 T20 में साबित हो जाएगा। मुझे लगता है कि पीसीबी ने लास्ट एंड आखिरी चांस दिया है कि भैया नवाज भाई ये 3 T20 है आपके पास, कुछ कर जाएं, नहीं तो फिर माजरत के साथ। साहिबजादा फरहान, अनदर सेकंड गाय आफ्टर हसन नवाज, जिस पे मैं आग बंद करके भरोसा करता हूँ। 110% वो टीम में होना चाहिए, 110% की जगह होनी चाहिए टीम में, और इस बंदे ने बनाई है अपनी जगह, परफॉर्म करके बनाई है। विकेट कीपर बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन साहिबजादा फरहान। फिर साइम अयूब आ जाते हैं, जो कि अपनी फॉर्म में इतने खासा नहीं चल रहे हैं, लेकिन साइम अयूब ऐसे प्लेयर हैं जो कि ज़बरदस्त शॉट सिलेक्शन और ज़बरदस्त ओपन बैट्समैन पाकिस्तान के लिए साबित हुए हैं, स्पेशली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में। तो आई होप के साइम अयूब धूल चटा दें बांग्लादेशी बॉलर्स को। सलमान मिर्जा आ चुके हैं, ये कौन है आई हैव नो क्लू, इनकी ज़रा मुझे परफॉर्मेंस देखनी होगी। कि अनदर दो नाम है, अहमद दानियल और सलमान मिर्जा, ये दो यंगस्टर्स को चांस दिया है, जो कि अच्छी बात है। सीरीज लाइक आयरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, एक से दो यंगस्टर्स को खिलाओ ही खिलाओ, और खिलाओ, ये नहीं कि लेके चले जाते हो फिर बिठाते हो जब आपका बॉल बॉय या फिर पानी वाला बॉय या फिर जूते वाला बॉय या बल्ले वाला बॉय, खिलाओ फिर उनको। उसके बाद फिर सुफियान मुकीम, फाइनली ये लड़का जो है, थंबनेल में डालूंगा इस लड़के को मैं, सलमान अली आगा के और शदाब खान को मैं से क्रॉस लगाऊंगा ये मैं सोच रहा हूँ अभी थंबनेल क्या होगा। लेकिन सुफियान मुकीम के लिए मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, जब इस स्क्वाड में अबरार अहमद हैं, तो क्या सुफियान मुकीम को हमारे कप्तान सलमान अली आगा साहब खिलाएंगे? ऑब्वियसली हम सबको आंसर पता है, लेकिन आई विश पाकिस्तान कि पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए, वाइट वॉश करे बांग्लादेश को उनके घर में। एक गेम भी पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है ना, वो सॉलिड पैक जैम T20 टीम है। दे आर 110% केपेबल ऑफ बीटिंग बांग्लादेश 3-0। वाइट वॉश करें, चौड़े में जाएं अगली सीरीज के लिए। अगर एक T20 भी हारते हैं ना, तो एज अ फैन तो बहुत ही दुख होगा और शर्म आनी चाहिए फिर तो भाई। वाइट वॉश मांगता है, बताता चलूं, बांग्लादेश ऊपर से आएगा, होम कंडीशन है, फायदा उठाएगा, लेकिन आपके पास जो टीम है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। तो भैया तीनों के तीनों T20 हरा दो, और खुदा का वास्ता भाई, जो ओडीआई खेल सकते हैं उनको ओडीआई खिलाएं, जो T20 खेल सकते हैं उनको T20 खिलाएं, जो टेस्ट खेल सकते हैं ये ना करें कि कीपिंग के ग्लव्स पहन लें तो आपको चांस मिल जाएगा। हमारे पास हारिस है, और अब तो साहिबजादा फरहान भी है। तो ये फजूल की न्यूज़ कहाँ से आती है, मेरे समझ से बाहर है। दूसरा, पीसीबी क्या सोचता है, क्या समझता है, हमें आज तक समझ नहीं आया कि ये रेड बॉल के जो कोच है अजहर महमूद कैसे बन गए। कैसेट बहुत चल गई है, ठीक है जी। स्क्वाड सिर्फ नवाज तो मेरा मैच विनर है, चलो उसको आखिरी चांस दे देते हैं। बाकी सबसे मैं खुश हूँ, दो यंगस्टर्स आए उनसे भी खुश हूँ मैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीरीज, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हसन नवाज, अनदर सेंचुरी माइट बी, ही इज अ ग्रेट गाय, आई लव हिम। साहिबजादा फरहान की बैटिंग देखने में एक्साइटेड हूँ, साइम अयूब की बैटिंग देखने में एक्साइटेड हूँ, और अच्छा लग रहा है पुराने नाम नहीं रिपीट किए, अच्छा लग रहा है। देयर इज नो मोहम्मद हारिस, सॉरी मोहम्मद हारिस बोल रहा हूँ, हारिस रऊफ, बिकॉज वो इंजर्ड हो गए हैं बीबीएल में। तो एक लकी चार्म यंगस्टर के लिए आगे कोई फाइनली जगह खुल गई, वरना फिर वो इस टीम में होते। शाहीन अफरीदी नहीं है इसके अंदर, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस बोर्ड का कुछ नहीं पता एज आई सेड। तो ऑल ऑफ अ सडन जो है 10 साल के बाद भी स्कोर अनाउंस हो सकता है कि भाई अगेंस्ट आयरलैंड वाली सीरीज में बाबर आजम खेल रहे हैं। कहाँ से खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कौन सा प्लेयर कैसा है, क्यों है, मत पूछो, पर जो स्कोर अनाउंस हो गया बस उससे खेलो। तो भाई यही है बोर्ड हमारा, और ये हमने मान लिया है, तो हमें डर लगा रहता है। तो शुगर है
कि इस दफ़ा वो चीज़ नहीं हुई. देयर इज़ नो दोज प्लेयर्स जिन्होंने हमें बहुत जलील करवाया है. यंगस्टर्स को चांस दे, दे आर परफॉर्मिंग वेल. इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे. मजा आएगा. 3 T20 अगेंस्ट बांग्लादेश, उनके घर में वाइट वॉश करो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.